एक बहुत ही फिलोसफिकल और थोड़ा सा स्टिकी सा एक सब्जेक्ट है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। हम बहुत सारी साइंस फिक्शन देखते हैं, हम बहुत सारी फिज़िक्स में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, फ़िलॉसफी में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ रियलिटी है और क्या चीज़ सिर्फ परसेप्शन है। यानी कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या रियलिटी सिर्फ उतनी है जितना हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या उससे कहीं ज़्यादा है? इसको इस तरह से समझते हैं कि हम इस दुनिया के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं वो सारा का सारा हमारी 5 सेंसेस, द 5 सेंसेस जो हमारी हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है। जैसे कि आँखें, आँखों से हम जो भी चीज़ें देखते हैं वही हमें दिखती हैं। नाक, मुंह, कान और हमारी स्किन। कोई चीज़ हमें छूती है या हम किसी चीज़ को छूते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारी विजुअल रेंज, ऑडिटरी रेंज, गस्टेटरी रेंज या टैक्चुअल रेंज के बियॉन्ड है। जब मैं कह रही हूँ ये रेंज के बियॉन्ड है, इसका क्या मतलब है? यानी कि जैसे कि जो विजुअल हम देखते हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं वो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के भीतर वाली रेंज के अंदर ही आती है। उसके इधर और इधर, यानी कि उससे कम या उससे ज़्यादा वाली जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जितनी भी हमारी वेव्स हैं, या जितनी भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रेंज के बाहर हैं, वो हमें दिखाई ही नहीं देती। वो हमारे सामने भी हों लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमारी नज़र की लिमिटेशन इतनी है। हाँ, हम अब कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसे कि अब हमें पता है माइक्रोवेव्स होती हैं, यूवी रेज़ होती हैं, ये सारी रेज़ के बारे में हमें पता है अब, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद हमें पता चला। हमें पता ही है मैडम क्यूरी ने एक्स रेज़ को कैसे पता लगाया था उनके बारे में ना। वो तो अचानक से, सेरेंडिपिटी से पता चला, एकदम एक्सीडेंट से पता चला। लेकिन उसके पहले भी वो थी, हमें पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी, वो एक्सरेज तो पहले से थी, लेकिन हम उनको नहीं जान पाए क्योंकि उस वक्त पे उस तरीके का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाया था जिससे हम उन्हें कैच कर सकें, जान सकें। यानी कि सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी 5 सेंसेस बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड मतलब वो सिर्फ हमें उतना ही दिखाती हैं जितना कि हमारी लिमिटेशन, इस शरीर की लिमिटेशन है। हमने बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो भी सिर्फ उतने ही हैं जितने तैयार हो गए हैं, जितनी चीज़ें हम जान चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा संसार है जो कि है, लेकिन अभी हम उसे जान नहीं पाए हैं क्योंकि वो हमारी सेंसरी लिमिट्स के बाहर है। हमारी आंखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देख पाती हैं। हमारे हाथ छूते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने, अच्छा इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। आपने पेनलेस इंजेक्शन के बारे में सुना होगा। आजकल छोटे बच्चों को लगाते हैं ना कि पेनलेस इंजेक्शन है, इससे दर्द नहीं होता, सुई नहीं चुभती। बेसिकली वो इतनी पतली सुई होती है कि हमारी स्किन उसको कैप्चर ही नहीं कर पाती, उसकी सेंसेशन को कैप्चर नहीं कर पाती। इसी तरह से कानों की बहुत आवाज़ें हम सुनते हैं, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें, लेकिन हमारी डेसिबल्स लिमिटेड हैं। उसके बियॉन्ड चला जाएगा, हमें सुनाई ही नहीं देगा। आवाज़ है, और तभी तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे जानवरों को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो हम नहीं सुन सकते। जैसे कि डॉग्स, जैसे कि फिशेस, वो वाइब्रेशंस, वो वेवलेंथ्स, वो फ्रीक्वेंसीज कैच कर लेते हैं जो कि हम नहीं कर पाते, हमारी फिजिकल बॉडी की लिमिट के बाहर है। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया, ये समझ लिया कि हम अपने आप को कितना भी हाई फाई समझें, कितना भी हम अपने आप को महान समझ लें, लेकिन अंततः हम हैं बहुत लिमिटेड। हमारी सत्ता, हमारी एग्जिस्टेंस बहुत लिमिटेड है। ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें अभी हम नहीं जान पाए हैं, जो हमारी सोच, समझ, वाणी के परे हैं, जो हैं लेकिन हम अभी उन्हें नहीं जान पाए हैं। तो यानी कि ऐसी बहुत सारी रियलिटीज़ होंगी जो हमारे परसेप्शन में नहीं है। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम परसीव नहीं कर पाए, जिन्हें हम नहीं जान पाए हैं। और ये साइंस ने भी कहा है, ये बिल्कुल साइंस ने कहा है कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है
इसी बात को बताती है। और आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा है कि रियलिटी इज़ अ मेयर इल्यूजन एल्बिट अ परसिस्टेंट वन, यानी कि रियलिटी जो हमारे आसपास हम समझते हैं कि उतनी ही रियलिटी है, वो एक इल्यूजन है। रियलिटी उससे बहुत अलग, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा घास हरी होती है, सुनिए ये बात कि घास हरी होती है, लेकिन असलियत में घास हरे रंग को छोड़ के बाकी सारे रंग की है, क्योंकि हरा रंग वो रिफ्लेक्ट कर देती है, और वही हरा रंग, रिफ्लेक्टेड रंग हम देखते हैं, इसीलिए हमें घास हरी लगती है। आप देख रहे हो, जिस चीज़ को आज तक हम हरा मानते आए हैं, हमें आज पता चला कि वो हरी नहीं है, वो तो हरे रंग को रिजेक्ट कर रही है, इसलिए हमें हरी लग रही है। तो रियलिटी इज समटाइम्स स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हमने कहानियाँ किससे बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन कई बार उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है रियलिटी। अब हमने ये बात समझ तो ली, लेकिन इससे समझने से क्या फ़ायदा? इसको समझ के हमें क्या मिलेगा कि ठीक है, वैसी बहुत सारी रियलिटी होंगी जो हमें नहीं पता, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि हम अपनी परसेप्शन से रियलिटी भी बनाते हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सोचते हैं, समझते हैं अपने दिमाग में, वो हमारी रियलिटी होती जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन में कोई शक बिठा लिया है, या कोई इनसिक्योरिटी बिठा ली है, या उसने अपने मन के अंदर किसी तरीके का विवाद या विषाद इकट्ठा कर लिया है, वो उसकी रियलिटी बनता जाता है। क्योंकि असलियत में जो हम परसीव कर रहे हैं वही तो रियलिटी है। अगर आप किसी व्यक्ति को बुरा परसीव कर रहे हैं तो वही रियलिटी है आपके लिए वही रियलिटी है, आपके लिए वो इंसान बुरा है। उसी तरह से किसी सिचुएशन के अंदर अगर आपने अपने आप को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ऑलरेडी मान लिया है, परसीव कर लिया है, तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपके लिए डिसएडवांटेजियस ही है, क्योंकि असलियत तो वही है जो हमें महसूस हो रही है। द रियलिटी इज व्हाट वी आर फीलिंग। एक कांट करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने दुनिया को दो भागों में बांटा, फिनोमेना और नोमेना। फिनोमेना क्या है? दुनिया जो हमें महसूस होती है, और नोमेना जो हमारी जानकारी, हमारे महसूस होने से परे की चीज़ है, जो हमें ना कभी महसूस होगी, ना हम उसे कभी जान पाएंगे। अननोन एंड अननोएबल, जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हमने सेंस कर लिया वो तो हमें पता है, लेकिन जिस चीज़ को हमने कभी सेंस ही नहीं किया, सोचिए ना, ऐसी चीज़ जो अभी आप नहीं जान पाए या ना सोच पाए, वो क्या है? वो नोमेना है। तो कहीं ना कहीं हमारी ऐसी बहुत सारी जो विचार हैं, जैसे लोग कहते हैं भगवान, और कोई किसी और शक्ति में विश्वास करता है, कोई आत्मा में विश्वास करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने नोमेना में डाल दिया कि हमें ये महसूस नहीं होते, लेकिन हमें पता नहीं कि वो है या नहीं। तो नोमेना, तो हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं वही हमारी रियलिटी है। तो क्या अगर हम अपनी सेंसेशंस को बदल लें, क्या अगर हम अपने विचारों को बदल लें, तो क्या हम अपनी रियलिटी भी बदल सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि असलियत में तो हम अपनी परसेप्शन से ही रियलिटी को बना रहे हैं अपनी। कोई व्यक्ति, सेम सिचुएशन, सेम एग्ज़ाम, सेम सिचुएशन, कोई एक व्यक्ति हताश हो जाता है, कोई एक व्यक्ति दोबारा से उठ खड़ा होता है। सेम रिलेशनशिप में ट्रबल्स, ब्रेकअप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल रिलेशनशिप्स में। तो कोई एक व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, ऐसा होता रहता है, आगे बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति वहाँ अटक के रह जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसी तरीके से फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, प्यार भी होता है, जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं। तो कोई व्यक्ति परिवार को ब्लेम करने लगता है, सब खराब है, सारी दिक्कत ही परिवार से शुरू हुई है। और कोई व्यक्ति वहीं पे ही चीज़ों को ठीक करके, एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें ही तो चूज़ करना है कि हम किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं। हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं या हम किसी चीज़ को नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। देखो, अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली परसीव करते हैं, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ जहाँ मैंने चीज़ों को पॉजिटिवली परसीव किया, चीज़ें पॉजिटिवली हुई। और आप लोगों को लग रहा होगा बड़ी किताबी बातें हैं ना, थिंक पॉजिटिव वर्ल्ड विल चेंज। मैं ऐसी कोई बातें नहीं कह रही हूँ कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिव वर्ल्ड विल चेंज, बट योर वर्ल्ड विल चेंज। बाकी का नहीं पता, लेकिन आपके मन में जो शांति आएगी वो बहुत कीमती चीज़ है।
जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत बार देखा है कि कई बार किसी व्यक्ति को हम गलत समझ लेते हैं और फिर हम खुद अपनी उस उधेड़-बुन में परेशान होते रहते हैं। उसने क्या सोचा होगा, क्या किया, उसने ऐसा क्यों किया। वहीं पर जहाँ मैंने अपनी विचारों को रोक के मैंने कहा नहीं ठीक है, ये इस नेगेटिव साइकिल में नहीं पड़ना, इसको पॉजिटिवली सोचना है। और जहाँ मैंने पॉजिटिवली लेना चालू किया, सामने वाले के पक्ष को समझना चालू किया, अक्सर मैंने देखा कि उस व्यक्ति के साथ संबंध ठीक हो गए, या वो जो सिचुएशन है, वो जो रियलिटी है, वो ठीक हो गई। सो इन टोटल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे विचार, हमारी पसंद नापसंद, हमारी सोच, हमारी खुद के प्रति जो एक निष्ठा होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी नेगेटिव लूप में नहीं पड़ूंगी या पड़ूंगा, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको नेगेटिविटी से कोई और निकाल ही नहीं सकता। लोगों से मैंने सुना है, लोग अक्सर कहते हैं मोटिवेशन, है ना, और एक दो जगह से तो ऐसे बुलावा भी आया है कुछ कॉलेजेस से, मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे ये लाइन थोड़ी सी कम पसंद है, फिर ये टाइटल थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का क्या मतलब है कि शायद कुछ ऐसी रियलिटी है जो असलियत नहीं है, मैं उसको ज़्यादा अच्छा करके दिखा दूँ। नहीं, रियलिस्ट स्पीकर होना चाहिए या रियलिस्ट होना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, जहाँ हमें सच को सच के जैसे से पता हो कि सच क्या है। और सच ये है कि बाकी लोगों की बातें आप सुनते हैं, मेरी भी बातें आप सुन रहे हैं, आपको अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, और कुछ को हो सकता है लगे क्या फालतू बात है। लेकिन अगर आपको अपने आप को ठीक करना है या अपने आप की रियलिटी को बेहतर करना है, तो पूरा डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। आपके अलावा बाकी कोई ये काम नहीं कर सकता। बाकी लोग सिर्फ शब्द दे सकते हैं, मैंने भी दे दिए। YouTube का ज़माना है, बहुत सारे शब्द हैं, मैंने भी थोड़े से शब्दों की आहुति दे दी। लेकिन ये शब्द असली मतलब तब रखते हैं जब आप इनको एक्शंस में तब्दील करें, जब आप इसके अनुसार काम करें, तभी इनका कोई मतलब है। और तो यानी कि जो शब्दों को मतलब भी कौन ही देगा, आप ही देंगे। रियलिटी को मतलब कौन देगा, आप ही देंगे। कोई एक रियलिटी है, रियलिटी जैसे कि अगर हम मान लें कि कोई एक व्यक्ति है, अगर आप उसको मानो ही नहीं, अगर आप उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट ही ना करो, तो वो नहीं है दुनिया में। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन में वॉर हुए, इज़राइल पैलेस्टीन में वॉर हुआ, बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हुई। आप में से कितने लोग रोए, कितने लोगों ने दुख प्रकट किया, ऊपर ऊपर से नहीं, मन से आप रोए और परेशान हुए, आपने खाना नहीं खाया, नहीं हुआ ना? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी रियलिटी का उतना क्लोज हिस्सा नहीं है, आपको अंतर नहीं पड़ा। अंतर कब पड़ता है? जब फैमिली, फ्रेंड्स या ऐसे कोई व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ कुछ हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमारे सुख और दुख का कारण वही है, हमारे सुख का भी कारण वही है और दुख का भी कारण वही है, तो यानी कि जब हम अपनी रियलिटी को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें किसके प्रति अपने परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या बड़े बड़े मुद्दों पे बातें करेंगे, रशिया यूक्रेन के लिए अपनी परसेप्शन चेंज करेंगे? नहीं। परसेप्शन घर से, फ्रेंड सर्कल से, ऑफिस से, अपने नियर एंड डियर वंस के प्रति चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ नहीं दिया और आपको लगता था कि आपको मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जहाँ आई वहाँ पे दुख आया, तो आपको दुख हुआ। अब आपने दुख प्रकट करने के लिए नाराज़गी प्रकट करी, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है ये आदमी क्यों चिड़ा बड़ा है, या ये क्यों इस तरह से मुंह फुला के बैठी है या बैठा है, क्योंकि उसको हिसाब से तो उसने सब कुछ सही किया, उसे तो पता भी नहीं। अब यहाँ पे संबंध खराब होने शुरू हो गए। तो यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सुख लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी परसेप्शन को उस व्यक्ति के प्रति चेंज करना पड़ेगा। क्या? कि यार इसको तो हो सकता है पता भी ना हो किसने क्या किया, और लेट्स टॉक में जाके बात कर लेती हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा, और मैं इतनी एक्सपेक्टेशन किसी से लगाऊं ही क्यों। और जैसे ही आपने अपने माइंडसेट को ठीक किया, आप देखेंगे रियलिटी अपने आप ठीक हो गई, वो व्यक्ति अपने आप ठीक हो गया। ऐसा इतना आसान नहीं है सब व्यक्तियों के साथ, कुछ लोग ढीठ भी होते हैं, लेकिन अक्सर मैंने पाया है कि 99% चीज़ें, 100% तो कुछ नहीं होता, 99% चीज़ें
आपके अपने दिमाग से अगर आप ठीक कर लो, बैलेंस कर लो, तो ठीक हो जाती हैं आपकी लाइफ में। सो लेट अस फिनिश दिस, वी विल कंटिन्यू। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा फिलोसफिकल डिस्कशन है, बट वी विल कंटिन्यू। लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स था कि व्हाट इज़ परसेप्शन, व्हाट इज़ रियलिटी, एंड कैन वी चेंज आवर रियलिटी विद द चेंज इन आवर परसेप्शन। थैंक यू।